नमस्कार दोस्तों, CSC वैली हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको मुद्रा लोन के ऑनलाइन एप्लीकेशन में आने वाले एरर के बारे में, जो कि है इंटरनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉट मीट। तो अगर आप भी यूनियन बैंक के माध्यम से मुद्रा लोन का ऑनलाइन एप्लीकेशन या आवेदन कर रहे हैं और आपको कुछ इस तरह से एरर मिल रहा है कि योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉट मीट, तो इस एरर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, या पहले तो ये जान लेंगे कि ये एरर आता क्यों है। अगर ये एरर आ रहा है आपका, तो इसे कैसे हम सॉल्व करके अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे हम चले चलते हैं इस एरर वाले पेज पे। तो बेसिकली ये एरर जनरेट होता है, आप यूनियन बैंक से अगर शिशु मुद्रा लोन का एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें ये एरर ज़्यादा देखने को मिलता है, या उसमें ही ये जनरेट होता है नॉर्मली। तो जब आप अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ मार के आप फेच OTP पर क्लिक करेंगे, तो OTP आने के पहले या बाद में आपको कुछ इस तरह से मैसेज देगा, सॉरी योर एलिजिबिलिटी टू प्रोसीड सिंस आवर इंटरनल क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी आर नॉट मीट। ठीक है, तो ये एरर क्यों आता है? तो इसका कारण यही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मैच नहीं कर रही है, या आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये हम कैसे जानेंगे? तो ये हम जब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो पेज ओपन करते हैं, उसमें पहले ही ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया रहता है। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आपको उसे ज़रूर देख लेना चाहिए। तो हम इसके बारे में फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, और ये क्राइटेरिया एग्जैक्टली आपको पूरा करना होगा, तभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लोन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। ठीक है, ये तो है ही। इसके अलावे कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे आपको ये एरर देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पे कुछ और कारण हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सिविल स्कोर। ठीक है, अगर आपका सिविल स्कोर लो है, कम है, या फिर जिसे ज़ीरो सिविल कहते हैं, सिविल में कोई भी हिस्ट्री नहीं है, मतलब आपने कभी भी कोई लोन नहीं लिया हुआ है, आपने एक मोबाइल तक EMI पे नहीं खरीदा है, आपने कभी लोन लिया ही नहीं है, आपके मतलब पैन कार्ड में ना कोई लोन की हिस्ट्री नहीं है, तो उस केस में भी ये एरर देखने को मिल सकता है आपको। सिविल कम है, उसमें भी मिलेगा। अगर आपने कोई लोन लिया है, उसे चुकाया नहीं है, वो ओवर ड्यू है, या फिर राइट ऑफ है, या फिर NPA है, या फिर सेटलमेंट है, सेटल है, तो यहाँ पे भी आपको एरर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपके अकाउंट की एज जो है 6 मंथ अगर नहीं हुई है, 6 महीने से ज़्यादा पुराना अकाउंट नहीं है आपका, तब भी ये एरर देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगर आपने ऑलरेडी किसी दूसरे बैंक से भी एग्रीकल्चर लोन या दूसरा कोई बिजनेस लोन ले रखा है, तो हो सकता है कि एरर आपको देखने को मिल जाए। देखिए, लोन तो बहुत तरह के होते हैं। जब आप कोई लोन लेते हैं तो वो अलग अलग प्रकार का लोन होता है। जैसे एग्रीकल्चर लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, बिजनेस लोन होता है, मॉर्गेज लोन होता है, होम लोन होता है, दुनिया भर के अलग अलग लोन है। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन होता है, बहुत सारा लोन होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर या फिर बिजनेस लोन है, तो आप इस लोन के लिए नॉर्मली एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि बैंक अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव। आपका बैंक अकाउंट जो है एक्टिव नहीं है। एक्टिव का मतलब ये है कि उसमें रेगुलर ट्रांजैक्शन ठीक ठाक नहीं हो रहा है, या फिर KYC अपडेटेड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके अकाउंट में KYC अपडेट नहीं है, KYC अपडेट नहीं है, तो भी एरर देखने को मिल सकता है। और अकाउंट आपका अगर एक्टिव नहीं है, मतलब ठीक ठाक लेन देन नहीं हो रहा है उसमें, तो भी ये अकाउंट एरर देखने को मिल सकता है। तो ये तो गया कारण। अब सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको कुछ ऐसा एरर आ रहा है, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो काम करना है, आपको सिविल स्कोर चेक करना है, वहाँ पे कोई इशू है कि नहीं है। ठीक है, इसके अलावे आप जाके बैंक में अपना KYC अपडेट करा सकते हैं, ताकि अकाउंट फुली एक्टिव हो जाए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अकाउंट में ट्रांजेक्शन थोड़ा सा बढ़ाना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा ट्रांजेक्शन बढ़ाइए, उसके बाद फिर आप ट्राई कीजिए। बेसिकली 1 से 2 महीने बाद आप ट्राई कीजिए। अगर 3 महीने बाद ट्राई करेंगे तो अच्छा टाइम होगा। तो उसके बाद आप ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि अगर इन क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल कर लेते हैं, तो आपको ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये रहा एक छोटा सा वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉट मिट, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, या फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आशा करता है वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।